हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी प्रश्न वाली 1D। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके जो प्रश्न वाली 1D है उसके हमने सारे के सारे सवाल कर लिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं, बहुत डिटेल में सवाल किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर इसको पढ़िए, क्योंकि अगर वो समझ लेंगे तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और आप नए हैं तो आप शुरू से, मतलब इस चैनल पर शुरू से जो वीडियोस पड़ी हैं कक्षा 11 की, कक्षा 12 की, 9th की, 10th की, जो भी अगर आपको चाहिए वो मतलब इस चैनल पे आपको सब मिल जाएंगी। तो आपको जो पढ़ना है आराम से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमने 1D कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में इसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ये होता क्या? चलिए पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं जो लिखी हुई है कि यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है तथा यू उसका समष्टि समुच्चय है। समष्टि का मतलब समझते हैं, ये या है। ठीक है, समष्टि का मतलब यूनिवर्सल। ठीक, यूनिवर्सल सेट है। तो U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं हैं, U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है, A का पूरक समुच्चय कहलाता है। इसे A डैश या एक C, ये C लिखा हुआ है, AC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसकी परिभाषा को इस प्रकार दे सकते हैं, A डैश या AC बराबर x जो U में है, x A में नहीं है। देखो इसको समझो, कैसे करके समझते हैं वो चीज़ समझो पहले, अब मैं आपको बताऊं। देखो, जैसे हमारे पास में, मान लो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास में मान लो कोई मैं एग्जांपल लूँ, जैसे हमारे पास में मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है। इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें मान लो 10 अवयव हैं। ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पता तो आप पहले उसे पढ़ लीजिए। मतलब सबसे बड़ा सेट जो होता है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी समष्टि समुच्चय कहते हैं। क्लियर? अब मान लो ए मेरे पास में कोई सेट है 3 4 5। ठीक है, और ये मेरे पास में कोई सेट है। अब मुझसे पूछे कोई कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए पूरक समुच्चय बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखो, इसे ए डैश लिखो या ए सी लिखो, बात एक ही है। हम ए डैश लिखेंगे, ए डैश ज़्यादा सही रहता है। आप चाहें तो इसे ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ए मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जैसा सही लगे। तो देखो इसकी परिभाषा ये होती है कि वो सारे एक्स जो यू में तो हैं परंतु ए में नहीं होंगे, जो यू में है परंतु ए में नहीं होंगे, वो तुम्हारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। तो देखो सिंपली आप क्या किया करो, तो देखो अब ए में कितने हैं? 3 4 5। हमें इसमें कैसे अवयव आने? ए कॉम्प्लीमेंट में जो ए में नहीं है और यू में हो, वही एक्स ए में नहीं है लेकिन यू में हो। तो यहाँ पर ए में 3 4 5 है, तो इनको हटाओ। तो 3 4 5 इनको हटा दिया यू में से, तो बच्चे कितने? 1 2 और 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बस बात ख़त्म। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, सिंपल। अगर देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप सिंपल ऐसा करो, परिभाषा देखो, आप इससे परिभाषा तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि वो सारे एक्स जो यू में हैं लेकिन एक्स में, सॉरी, ए में नहीं होंगे, वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, बात ख़त्म।
अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लग रही है तो देखो कैसे करके समझो। ए में देखो कौन कौन से अवयव हैं, यू में देखो कौन कौन से अवयव हैं। जो यू में होंगे मतलब यू में कुछ अवयव होंगे और ए में होंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालो तो यू माइनस ए कर दो, बस बात ख़त्म। अब यू माइनस ए तो जानते ही हो कैसे करके करते हैं। यू माइनस ए कर दो, ए के अवयव यू में से ए के अवयव घटा दो, बस ऐसा समझ लो। यू के अवयवों में से ए के अवयव घटा दो, बचे हुए जितने यू में अवयव हैं वो लिख दो। देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हैं, और 3 4 5 3 4 5 3 4 5 इनको हटा दो। एग्ज़ाम में ऐसे मत काट देना, इनको हटा दो, बच्चे यू में सारे लिख दो। अब ये तो हमने किया रखा है ना। क्या करो आप, ठीक। तो ये तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो हमें एक साइड दिया है ए में दिया है अवयव ए बी सी और डी ई, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें दिया है ये इस प्रकार से एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, ठीक है जी, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। तो हमको ए डैश निकालना है। ए डैश क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यानी वही ए पूरक समुच्चय क्या होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, ए डैश जब निकालो, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है इसमें सारे, तो जाहिर सी बात है यू में कैसे अवयव होंगे भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी ये सब होंगे ना। तो ए बी सी डी ई ऐसे करके एक्स वाई जेड ये सारे अवयव होंगे भाई, यही तो होंगे सारे अवयव। अच्छा, और ए में कितना है, ए बी सी डी ई, तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए डैश कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यू माइनस ए, अब ए के सारे अवयव यू में से माइनस कर दो, हटा दो। तो ए बी सी डी ई, तो क्या कर दो, ए बी सी डी ई ये गैप कर दो, बचे हुए लिख दो। कहाँ से आएंगे, एफ जी एच एक्स वाई जेड, तो ये कॉम्प्लीमेंट में आ गए। क्लियर, अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो अब जैसे ये एग्जांपल है, इसमें दिया है कि ए बराबर 3 4 5 6 है, यू बराबर 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए, तो यू माइनस ए करो, तो ए के सारे अवयव यू में से माइनस कर दो यानी हटा दो। तो ए में कौन कौन से अवयव हैं, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 इनको क्या कर दो, हटा दो। तो बच्चे कौन से, 1 और 2, यू में कितने बचे, 1 और 2। ये माइनस वाला हमने कर रखा है कि इसमें जो कॉमन अवयव हों वो हटा दो और इसके बचे हुए अवयव लिख दो, तो वही कर रहे हैं हम सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा देखो अगला एग्जांपल ये है कि हमारे पास में कोई समुच्चय है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमको दिया, ठीक। और कुछ सेट दिए हैं, जैसे पहला सेट दिया है ए बराबर ए बी सी, तो इसका हमें ए कॉम्प्लीमेंट बताना है, बता दोगे मेरे ख्याल से। दूसरा है मेरे पास में बी है कोई, तो डी ई एफ जी दिया है, तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट बताना है। और तीसरा हमारे पास में सी बराबर दिया है ए सी ई जी, तो हमको सी कॉम्प्लीमेंट बताना है। और चौथा मेरे पास में दिया है
डी, तो एफ जी एच ए ये हमको है, तो हमको डी कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो देखो इनमें कुछ नहीं करना, जो तुमको कॉम्प्लीमेंट दिया है हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला। जैसे मैं मान लो सी का करूँ, तो सी डैश बराबर अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा, देखो u माइनस सी। अब क्या करो, u में और c में जो जो कॉमन अवयव हैं उनको हटा दो और बचे हुए u के अवयव लिख दो, बस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तुम्हारा। तो इसमें कौन से हैं, देखो ए सी ई जी, ए सी ई जी, तो ये सब अवयव हटा दो। बचे यू में कौन से बच रहे हैं, एक तो बी बच रहा है, बी लिखो, डी बच रहा है, डी लिखो, एफ बच रहा है, एफ लिखो, और तुम्हारे पास में एच बच रहा है, एच लिखो। तो ये तुम्हारा सी कॉम्प्लीमेंट आ गया, सिंपल। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट का सिस्टम हो गया। ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये देखो मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से उसको समझते हैं। बस आप ये समझो, सिंपल, आपको कुछ नहीं समझना है। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए या जो भी सेट दिया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर डी आ गया, सी आ गया, तो जो भी चाहिए तो आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये इसका सिंपल मतलब होता है, बस कुछ नहीं। और ये ए माइनस वाला मैंने आपको बता रखा है, डिफरेंस वाला, कि जब भी ये इसमें इसका मैंने बता रखा है कि इसमें और इसमें देख लो कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है, यानी अवयव जो हैं वो कॉमन है। तो दोनों में से वो क्या कर दो आप, कॉमन अवयव कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर दो, यानी हटा दो उनको, और बचे हुए इस सेट में, इस वाले यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको सभी को लिख दो, बात ख़त्म। इतना सा है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट, राइट। चलिए हमने ये पढ़ लिया। अब हम अगले थोड़े और इसके एग्जाम्पल करेंगे और हम वेन डायग्राम से भी थोड़ी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।